जो बता दिया वही होगा, कोई रोक नहीं सकता। प्रीवियस क्रूड ऑयल एनालिसिस में इसका झलक आपने देख चुके हैं। गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और कॉपर, जो पूरा एनालिसिस को समझा है 23 तारीख का, उसके बाद रिजल्ट देख के वो चौंक गया है, क्योंकि जो बताया था, जहाँ पे बताया था, जो पैटर्न डेवलप किया था, जो थ्योरी बताई थी, उसके अनुसार ही काम हुआ। ये एनालिसिस का जादू है। सभी अकड़ का हिसाब होगा। असली तबाही अभी शुरू होगी क्रूड ऑयल के अंदर। अभी तो कुछ भी नहीं, ट्रेलर दिख रही है। पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। मार्केट में ऐसा कोई भी एनालिसिस कभी भी नहीं देख पाएंगे जहां पे सिर्फ एक ही लेवल पे एनालिसिस हो रही है या एक ही लेवल पे पूरा मार्केट निपट गया है। नहीं देख पाएंगे। मैं आप लोगों को बैक टू बैक दिखा रहा हूँ। हजारों एनालिसिस हमारा ऐसे ही पड़ी हुई है, जहां पे एक ही लेवल का कमाल हमने दिखाया है, वो भी मेगा कमोडिटी यानी कि सिल्वर गोल्ड के अंदर भी। लोग हैरान हो जाते हैं कि एक लेवल के अंदर सिल्वर गोल्ड जैसा मेगा कमोडिटी कैसे चलती है। चलती है भाई, चलती है। आंखों के सामने चला के दिखाया हूँ। क्रूड ऑयल बचना मुश्किल है भाई। कुछ ट्रेडर ज्यादा चालाक होते हैं। 8868 ये एक ऐसा लेवल है जो पूरा क्रूड ऑयल का खेल खत्म कर देगा। अभी 230 पॉइंट के आसपास ये रैली है, कोई छोटा मोटा रैली नहीं है। ये इतना आसानी से चलने वाला नहीं है। चलेगा, उसका ढंग अलग होगा, उसका पैटर्न अलग होगा, उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर अलग होगा। इसको जो नहीं समझ पाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा एनालिसिस बंद करके चले जाओ, क्योंकि दिमाग नहीं लगाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्रूड ऑयल के अंदर अपसाइड का जो मूवमेंट होगा, ये इजी मूवमेंट होगा। डाउन का जो मूवमेंट होगा, बहुत ही जटिल और बहुत ही हार्ड होगा। अपसाइड में जब मार्केट का, यानी अपसाइड में जब क्रूड ऑयल का मूवमेंट होगी, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट अप पैटर्न के तहत एक बॉटम क्रिएट करेगा। एडवांसली मार्केट में किसी का दम नहीं है एडवांसली टॉप एंड बॉटम बता के दे। मैं बता रहा हूं एडवांसली टॉप एंड बॉटम, वो भी प्रीवियसली जितना भी एनालिसिस दिया हूं, लगभग एनालिसिस के अंदर देख लेना, सभी जगह में टॉप एंड बॉटम एग्जैक्ट वही लेवल को ही फॉलो किया है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब टॉप एंड बॉटम पता लगती है। 8868 हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग बॉटम क्रिएट हो जाए, देन हाईली डिमांड इन अपसाइड बन जाएगा। और ऐसा होता है तो बायर्स जो हैं वो यहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिव करेंगे और आगे की तरफ अपना खेल को दिखाएंगे। और ये आगे का खेल बहुत ही आसान होगा। अपसाइड का खेल, 230 पॉइंट का खेल ऐसे ही हंसते हंसते निकल जाएगा। दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा बहुत ट्रेडर का। सोचेंगे ये क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ। तुम नहीं समझ पाई, ये तुम्हारी गलती है। आराम से निकल जाएगा क्रूड ऑयल। मगर दिक्कत यहाँ पे है 8868, इसके नीचे क्रूड ऑयल आने से कुछ नहीं होगा, आने से कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। आने के बाद लेवल के नीचे परफॉर्मेंस स्ट्रांग होना चाहिए। लेवल के नीचे बिलो द लेवल परफॉर्मेंस, आने से कुछ नहीं होगा, बिलो द लेवल परफॉर्मेंस स्ट्रांग होना चाहिए। एक वर्ड को याद रखिएगा, सेटिस्फाइंग मूवमेंट लेवल के नीचे रहना चाहिए, स्टेबल मूवमेंट रहना चाहिए। देख के एक सेटिस्फाइंग फील आए, ऐसा मूवमेंट होना चाहिए डाउन के अंदर। देन सोच लेना कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउन मूव हो सकता है, वो भी -230 पॉइंट। तो ऐसे बता रहा हूं, बाकी इसके नीचे कहानी और भी बड़ा है। क्या बताया? कहानी और भी बड़ा है। जब 230 के बाद नीचे और भी मार्केट जाएगा ना, तब याद करना कि भाई बंदे ने बताया था कि 230 के बाद और भी कहानी बड़ा है। वो स्ट्रक्चरल बिहेवियर के अंदर आती है, जो चीजों को सिखाए समझाए वही समझ पाएगा। क्योंकि विदाउट नॉलेज, विदाउट लर्निंग 230 पॉइंट बहुत होती है, और 230 के बाद बाकी का मूवमेंट प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है। ओके, गोल्ड के अंदर जो गलती करेगा उसका खेल खत्म समझो। फिर वो नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा?
बता देता हूं, एक ही लेवल, क्या बताया, वन लेवल। ये एक ही लेवल के लिए एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। आई चैलेंज इट, पूरा मार्केट घूम के देख लो, एक ही लेवल, परफॉर्मेंस लेवल कोई नहीं दे सकता। ये चीजों को समझने के लिए रात दिन एक करके मेहनत किया जाती है, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एनालिसिस होती है, प्रॉपर स्टडी किया जाती है। अंडरस्टैंड? 141,961, इट इज द मेगा डाउनसाइड लेवल। अंडरस्टैंड? मेगा डाउनसाइड लेवल, पहली बात। सेकंड, इसके नीचे प्राइस स्ट्रांगली मेंटेन होने के साथ साथ, पहले बता चुका हूं मेगा डाउनसाइड मतलब मेगा डाउनसाइड कोई रोक नहीं सकता, हवा टाइट हो जाएगा। मगर 141,961 के वन के ऊपर निकल रही है तो कुछ नहीं होगा। बहुत लोग सोचेंगे कि फिर अपसाइड में जाएगा, नहीं। यहाँ पे एक लेवल है 142,822, ये किस वजह से रखा गया है, ये भी एक डाउन का लेवल है। रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस पर टॉप बनता है तो बिलो द लेवल प्राइस रिजेक्शन करने के बाद कंटिन्यू डाउनफॉल यहाँ पे देखा जा सकता है गोल्ड के अंदर, यानी कि एक बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी डाउन का लेवल है, ये तो डाउन का लेवल है ही। क्या अपसाइड में मार्केट नहीं देखा जा सकता? इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट होगा तो उसका पैटर्न कुछ अलग होगा, उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर कुछ अलग होगा, इसको समझना होगा। 142,822 ऐसे तो है रिजेक्शन पर टॉप लेवल, मगर एज पर एनालिसिस 142,822 इसके ऊपर मार्केट का यानी कि गोल्ड का मूवमेंट होगा तो ये मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट होगा। यानी कि समझ के चलो जो स्मार्ट मनी है ये यहां से काम शुरू किया है, फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो और एक स्मार्ट प्लेयर है वो यहाँ पे अपना एंट्री करेंगे और आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी स्मार्ट प्लेयर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक रिटेलर मूव होगा, रिटेलर अपसाइड मूव होगा। सो कुछ प्लेयर यहाँ पे एंट्री ऑब्वियसली करेंगे, बट बड़ा प्लेयर 142,822 के ऊपर जब प्राइस एक सेटिस्फाइंग स्टेबल मूवमेंट करेगा, क्या बताया, एक सेटिस्फाइंग पैटर्न के तहत अपसाइड का एक स्टेबल मूवमेंट करेगा, देन ये मूवमेंट हो सकती है आगे की ओर। नहीं तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर निकलने के साथ साथ ये मत सोच लेना कि अपसाइड में चला जाएगा, क्योंकि प्राइस कंटिन्यू धोखा देके नीचे की तरफ आ सकती है। ओके, इट इज द ओवरऑल बिहेवियरल गेम, द गेम ओवर। नेचुरल गैस, नो मर्सी, गलती होगा तो नो मर्सी। ठीक है, भूल जाओ कि गलती होगा तो माफ कर देगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। 283.80 अपसाइड का मूवमेंट लेवल, दैट्स इट, ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। हाँ, और एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, मेरा एनालिसिस रहती है आप लोगों को समझाने के लिए, मार्केट को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि बाजार के अंदर सही से सोच रखा जाए, सही प्रिडिक्शन और सही एनालिसिस किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। ये सोच, ये एनालिसिस, ये प्रिडिक्शन, ये मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए एनालिसिस है। ट्रेड करोगे तो तुम्हारी भाई, ठीक है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। ठीक है, 283.80 अपसाइड का मूवमेंट, बिकॉज ऑफ दैट एज पर नेचुरल गैस ओवरऑल स्ट्रक्चरल बिहेवियर 283.80 इट इज द मोस्ट क्रूशियल लेवल फॉर नेचुरल गैस। फैसला होगा अपसाइड का ये लेवल से 283.80 इन दिस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अबव द लेवल एज पर एनालिसिस नेचुरल गैस स्ट्रांगली स्टेबल और मेंटेन ए स्ट्रांग सस्टेनिटी, देन एक कंट्रोल अपसाइड मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज 282.20 यहां से आने के बाद रेस्पेक्टेड बॉटम क्रिएट हो जाती है और सपोर्ट बनाती है तो हाईली डिमांडिंग अपसाइड क्रिएट होगा, आराम से ऊपर की ओर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट 282.20 it is the most crucial and handsome level for sellers because of that in this particular level और area अगर ब्रेकडाउन होके नीचे स्टेबल बनाती है
तो कंटिन्यू ये पहले मार्क करके दिया हूं कि ये लो तक मार्केट आना चाहिए, नेचुरल गैस आना चाहिए, लगभग 2 से 2.5 पॉइंट का मूवमेंट। क्या यही मूवमेंट दिखने को मिलेगा? नहीं, यह मूवमेंट यहाँ पे एक खेल खेलेगा। 280 यहां तक आने के बाद नीचे की तरफ और मार्केट का मूवमेंट रहने के साथ साथ और भी बड़ा खेल यहाँ पे होगी डाउन के अंदर, ओवरऑल 7 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, पूरा प्योर लॉजिक, जो लॉजिक के बिना चलेगा वो फंसेगा और किस्मत का दरवाजा नहीं टूटेगा भाई। अभी खेल बहुत बाकी है सिल्वर के अंदर। क्या खेल होने वाली है बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। एक ही लेवल का गेम है और एक डायरेक्शनल चेंजेस लेवल है। दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा सोचते सोचते। ध्यान से सुनो, 217159, ठीक है, सीधा टक्कर होगा ये लेवल पे बायर्स के साथ। बट एक्चुअली ये लेवल मतलब सेलर्स का ही लेवल है, बायर तो जीतेगा नहीं यहाँ पे। तो बायर्स यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, मगर 217159 यानी कि 217,159 इसके नीचे सिल्वर मूवमेंट के साथ एक इजी डाउनफॉल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है और एक ताबड़तोड़ रैली यहाँ पे हो सकती है। मान के चलो कि सिल्वर यहाँ पे ऐसा काम ना करके ऊपर की ओर निकलती है तो 219,400 ये लेवल को मार्क कर लो। ये लेवल है क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे आके सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस पर टॉप बनाती है। तो पहले बता चुका हूँ भाई, रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस बन सकता है, एडवांसली बता रहा हूँ, टॉप एंड रेजिस्टेंस, टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ पे टॉप बनने के साथ साथ प्राइस कंटेंट नीचे की ओर आएगा, कोई रोक नहीं सकता, आराम से नीचे की ओर आएगा। मगर ध्यान से सुनना, यहाँ पे स्ट्रक्चरल बिहेवियर 219,400 इसके ऊपर निकल रही है तो पीछे मुड़ के थोड़ा देख लेना कि 217,159 ये बॉटम बनी है या नहीं। हाँ, ये बॉटम बनी है तो ये रेस्पेक्टेड डबल कंफर्मेशन या डायरेक्शनल चेंजेस के अंदर फंस चुकी है, फिर समझ लेना, ठीक है। और 217,159 के ऊपर काम कर रही है, बॉटम बना के सपोर्ट एंड हाईली डिमांड क्रिएट हो चुकी है, सो दैट यहाँ पे रिटेलर प्लस कुछ बायर्स अपना काम कर रही है आगे बढ़ते हुए। 219,400 यहाँ पे रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस नहीं बन रही है, मतलब कहीं ना कहीं धोखा दे रही है बायर्स लोग सेलर्स लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स फेल हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा, 219,400 के ऊपर टिक जाएगा। सिर्फ देखो, सिर्फ निकलने से कुछ नहीं होगा, ऊपर की ओर सेटिस्फाइंग अपसाइड का मूवमेंट और स्ट्रक्चरल बिहेवियर के तहत एक अपसाइड का स्टेबिलिटी रहना चाहिए। देन ये पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे कि ये रेस्पेक्टेड बॉटम बन चुकी है, डिमांड इन अपसाइड बन चुकी है, देन 219,400 के ऊपर मार्केट निकलने के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ आगे की ओर निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ द डिजिटल डबल कंफर्मेशन मूव, अंडरस्टैंड। एंड ये रैली आगे की ओर बहुत ही शानदार होगा। बट ये रैली अपसाइड से ज्यादा मेन मूवमेंट डाउन के ऊपर है। बट युद्ध के मैदान में आए हैं तो भाई यहाँ पे प्लानिंग हर तरीके से रेडी करके चलना होगा, बचना है तो, अंडरस्टैंड। अगेन एक लेवल कॉपर के अंदर 1314, बहुत लोगों का दिमाग फट रही है कि भाई एक ही लेवल पे क्या गेम हो रही है भाई ये, ठीक है। आज तक तो ऐसा एनालिसिस नहीं देखा, पहले बता चुका हूँ, कभी नहीं देख पाओगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जुड़े रहोगे तो देख पाओगे। तो 1314 ये लेवल क्या काम करेगा, ध्यान से सुनो। 1314 के नीचे बिलो द लेवल प्राइस का जो मूवमेंट होगा कॉपर के अंदर, ये पूरा पूरी डाउनफॉल का मूवमेंट रहेगी, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। ओके, अच्छा, यहाँ पे अपसाइड कहाँ पे होगी, यहाँ से सपोज करो कि बॉटम पर सपोर्ट बनाती है तो ये हाईली डिमांड इन अपसाइड क्रिएट हो गया, तो क्या अपसाइड के ऊपर निकलने के साथ 1314 के ऊपर तो अपसाइड निकल जाएगा, नहीं, ये अपसाइड जाएगा तब 1320 जो लेवल है ना, 1320 के ऊपर, क्या बताया, 1320 मान के चलो ये लेवल है, ये लेवल के ऊपर जब स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है, ये लेवल के ऊपर 1320-21 के ऊपर लगभग जब स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है, तब पीछे मुड़ के देखना कि 1314 लगभग एक बॉटम बन चुकी है या सपोर्ट बन चुकी है, देन अपसाइड का डिमांड बन चुकी है। क्लियर है। देयरफॉर 1320 के ऊपर जब स्टेबिलिटी मेंटेन होगा कॉपर का, तो ये अपसाइड के एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्रिएट करेगा। अदरवाइज हो सकता है 1320 से भी एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस पर टॉप क्रिएट करके ये नीचे की ओर मूवमेंट कर दे। सो दैट संभाल के रहना, हर एक जगह को अच्छी तरह से सोच के चलना, ठीक है। सो ये रहा ओवरऑल कॉपर का एनालिसिस, जो बता दिया वही मार्केट में फाइनल है, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।